Hello everyone, my name is Bragu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. So as we have completed pronoun chapter, we have gone through all the sessions. हमने pronoun के जो important sessions थे वो पिछले sessions में complete किए, पिछले videos में. तो जो लोग आज इस पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले वाले sessions को ज़रूर देखें क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं pronoun से related error detection. राइट सो बिना टाइम में डिले किए हुए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि मेजर किस सेक्शन से प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और हम उन्हें कैसे अटेम्प्ट करें. राइट तो शुरू करते हैं आज के सेशन को. बोर्ड पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. राइट मैं और क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के फॉर्म में ज़रूर प्रोवाइड करूंगा. अभी हम कुछ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उनमें एरर्स किस तरह से हमें डिटेक्ट करना है प्रोनाउन से रिलेटेड. राइट सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. द रूलिंग पार्टी stood for the implementation of the bill and was ready to stake their political existence. राइट अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हम लोगों का क्या है? रूलिंग पार्टी. राइट सब्जेक्ट क्या है? रूलिंग पार्टी. अब द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल. अब स्टूड हो गया पास्ट टेंस. इम्प्लीमेंटेशन, बिल को इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं. तो द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज. अब ये वॉज किसके लिए आ रहा है? पार्टी के लिए, क्योंकि सब लोग एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंगुलर हुआ. राइट टू स्टेक, दाव पे लगाना, देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस. अब जब पार्टी सिंगुलर है और सब एक साथ खड़े हुए हैं तो देयर कैसे आएगा? राइट और यहां पर सिंगुलैरिटी ग्रुप के लिए आ रही है लेकिन वो मेल फीमेल को डिनोट नहीं करता, तो इसीलिए हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? इट्स का, एज पोजेसिव एडजेक्टिव. राइट तो एक बार दोबारा से देखते हैं. द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस. आई होप आपको ये बात समझ में आई है. हमें देखना है कलेक्टिव नाउन ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन है या अलग अलग मेंबर्स का. राइट अलग अलग होता, डिवाइड होते तो प्लूरल हो जाता. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. वेयर दे गो, या मैं कहूं यहां पर वेयर एवर. राइट वेयर एवर दे गो इंडियंस इजिली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टांसेस. अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन मीनिंगफुल है. इंपॉर्टेंट बात समझने की. राइट दोबारा पढ़ेंगे. वेरेवर दे गो इंडियंस इजिली अडेप्ट टू. अब देखिए अडेप्ट का मतलब क्या होता है? ढालना, ढलना या ढालना. राइट अब हम बात कर रहे हैं वेरेवर दे गो, जहां भी वे जाते हैं. इंडियंस इजिली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टेंसेस. समझने वाली बात, अडेप्ट एक वर्ब है. अब अडेप्ट किसको करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, ये तो बताना पड़ेगा. तो आप नोटिस कीजिए अडेप्ट यहां एक ऐसी वर्ब की तरह बिहेव कर रही है जो कि क्या है? ट्रांजिटिव. और ट्रांजिटिव वर्ब को किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की. अब देखिए कुछ लोग यहां पर बोलते हैं कि सर लोकल सर्कमस्टांसेस आ तो रहा है लेकिन डियर वो लोकल सर्कमस्टांसेस किसका ऑब्जेक्ट है? टू का, यानी उसे आप क्या कहेंगे? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट. लेकिन हमें यहां किसके लिए जरूरत है? अडेप्ट के लिए. राइट तो इसीलिए अडेप्ट ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा. तो मैंने आपको बताया था जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता तो बिल्कुल हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं जो कि इस ऑब्जेक्ट का मीनिंग कंप्लीट करता है. इसीलिए यहां क्या होगा? इंडियंस इजिली अडेप्ट, बिल्कुल, themselves टू लोकल सर्कमस्टेंसेस. राइट तो ध्यान दीजिएगा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट नहीं आता तो हम क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्लियर? अगर आ रहा है तो अननेसेसरी नहीं करना है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. महात्मा गांधी taught us that one should respect the religions of others as much as his own. मैं फर्स्ट सेशन में आपको ये चीज डिस्कस करा चुका हूं. टाइप्स के बाद हमने यही डिस्कस किया था. एक बार दोबारा देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है. महात्मा गांधी taught us that, क्या टॉट की सिखाया हमें? दैट वन शुड रिस्पेक्ट. क्वेश्चन उठता है यहां वन मतलब एक या सबके लिए. राइट तो वन यहां पूरे ग्रुप के लिए आ रहा है, ऑल के लिए, एवरीवन के लिए आ रहा है. शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज. तो देखिए क्या गलत हो गया? हिज. मैंने आपको कहा था वन एवरीवन का सेंस देता है तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज नहीं, क्या होगा? वंस.
क्योंकि हमें पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन देखना है, इंडिविजुअल फॉर्म में जब आता तब हम उसको सिंगुलर देते। क्लियर? तो वन जब एवरीवन या ऑल का सेंस दे तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बन रहा है? वंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Was it him? Was it him who got injured in an accident? क्या वो वही था जिसके चोट लग गई थी एक्सीडेंट में? तो देखिए एक्सीडेंट किसका हुआ? जिस व्यक्ति का हुआ वो एक्सीडेंट इंजर हुआ, इंजरी के लिए वो सब्जेक्ट हुआ, हाँ या ना? इंजर्ड, गॉट इंजर्ड वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्टिव फॉर्म। तो देखिए मैं आपको ये बता चुका हूं, यहां हिम की जगह क्या होगा? ही। यहाँ इट केवल एम्फसाइज करने का काम कर रहा है। हमने ये सेशंस में सीखा भी था कि इट ह्यूमन बीइंग को केवल एम्फसाइज करने का काम भी करता है। और इंजरी किसके हुई है? सब्जेक्टिव फॉर्म। तो हिम को आप किससे रिप्लेस करेंगे? ही से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज सून एज ही सॉ हिज मदर, जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, एज सून एज ही सॉ हिज मदर ही रेन टू हर, वो उनकी तरफ दौड़ा, एंड एम्ब्रेस्ड, उनको गले लगा, एम्ब्रेस किया। अब देखिए जरा समझने वाली बात, एम्ब्रेस किया किसको किया? इसका मतलब एम्ब्रेस यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है जो कि डिमांड कर रही है एक ऑब्जेक्ट की, राइट? तो इसीलिए अब एम्ब्रेस खुद को तो नहीं कर सकता, दूसरे को ही करेगा। तो इसलिए मदर के लिए यानी एम्ब्रेस के बाद यहाँ खाली स्थान यानी इस ट्रांजिटिव वर्ब को फिल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हर। तो देखिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि वर्ब का मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए और यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया हमने, राइट? तो ये मीनिंग आपको समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझेंगे। क्लियर? बीइंग अ डेस्टिट्यूट, गरीब, बहुत ज्यादा गरीब। बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम। गरीब होने के नाते मैंने उसे एक ओल्ड पीपल्स होम में एडमिट कराया, राइट? अब जरा समझिएगा, गरीब होने के नाते, डेस्टिट्यूट होने के नाते, यहाँ बीइंग एक एडजेक्टिव यानी पार्टिसिपल का काम कर रहा है। और जब बीइंग पार्टिसिपल का काम करे तो आप ध्यान दीजिए एडजेक्टिव सब्जेक्ट तो नहीं होगा, उसे ऑब्वियसली एक नाउन या प्रोनाउन की, क्योंकि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। तो यहाँ हम डेस्टिट्यूट के लिए एक सब्जेक्टिव फॉर्म, अब चूंकि डेस्टिट्यूट एक ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग का रिप्रेजेंटेशन मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा? ही। इसीलिए सेंटेंस क्या होगा? ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट। बीइंग यहाँ इसकी विशेषता, पार्टिसिपल का काम कर रहा है। बीइंग या तो क्या काम करेगा? पार्टिसिपल का काम, या क्या काम करता है? जनरली जेरेंड का। ये दो ही फॉर्म है, राइट? कंजंक्शन का काम भी करता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम दो बात ध्यान रखें, बीइंग क्या होता है? एक तो पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव और एक जेरेंड होता है। क्लियर? तो अब यहाँ ये पार्टिसिपल विशेषता का काम कर रहा है, इसीलिए हमें एक सब्जेक्टिव फॉर्म की जरूरत हुई और हमने क्या लिखा? डेस्टिट्यूट की वजह से ही, और सेंटेंस सही हो गया। ये बहुत क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने मिलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम। क्लियर? चलिए अब आप शायद नेक्स्ट का आंसर खुद कर पाए। देखिए, बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इनडोर्स। फिर से बीइंग यहाँ क्या काम कर रहा है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव का। अब यहाँ डे की बात हो रही है, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा, और डे के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन किससे करेंगे? इट से। तो क्या हो जाएगा? It being a very hot day, I remained indoors. क्लियर? चीजें समझ में आ रही हैं? प्रोनाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ये होते हैं, राइट? हाँ, 2 3 1 1 2 3 का मैं आपको फिनोमेना बता चुका हूँ कि जब अच्छे मैनर्स, अच्छे शिष्टाचार की बात है तो 2 3 1, और जब भी नेगेटिव होगा तो 1 2 3। हम खुद को पहले रख देते हैं, और जब अच्छा है तो खुद को बाद में रख लेते हैं। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं एरर डिटेक्शन को, सेशन जरूर अटेंड कर लीजिएगा, दे विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हैड आई कम टू नो अबाउट हिज डिफिकल्टीज, राइट? हैड आई कम टू नो अबाउट हिज डिफिकल्टीज, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, क्वालिफाई कर रहा है डिफिकल्टीज को। आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन हो गया, एम्ब्रेस किसको किया? एम्ब्रेस, राइट? वैसे ही हेल्प किसके लिए? तो हेल्प को भी यहाँ एक प्रोनाउन की, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो जब नहीं है तो नाउन तो नहीं रखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो हैड आई कम टू नो अबाउट हिज डिफिकल्टीज आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड हिम। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ने उसका मीनिंग वहां कंप्लीट किया। तो देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन समझने लायक है।
मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और चीज़ें रिवाइज भी करते चलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, बहुत छोटी सी बात है जो इस क्वेश्चन के माध्यम से मुझे आपको समझानी है, राइट। मिस्टर सुनील सिंह खामा आवर रिप्रेजेंटेटिव, हमने पढ़ा था सेंटेंस एनालिसिस में, राइट। सेंटेंस एनालिसिस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको एक बार देख लीजिएगा। सेंटेंस एनालिसिस में हमने देखा था आवर रिप्रेजेंटेटिव, कामा के बाद आ रहा है लेकिन किसके बारे में ही बता रहा है, मिस्टर सुनील सिंह, एट्रीब्यूट हो गया, राइट। नाउन ऑफ एपोजिशन भी हम लोग इसको कह देते हैं, एट्रीब्यूट है ये। मिस्टर सुनील सिंह आवर रिप्रेजेंटेटिव कामा ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। अब जरा ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट भी आ गया, एट्रीब्यूट भी आ गया, अब फिर से क्या लिख दिया, ही। इसका मतलब यहाँ प्रोनाउन क्या है, सुपरफ्लुअस, जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट आ गया, आपने उसका एट्रीब्यूट भी रख दिया, इसका मतलब यहां से आपको क्या हटाना है, ही। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जबरदस्ती प्रोनाउन को सब्जेक्ट ना बना दें। चीज़ों के बारे में जब डिस्कशन चलता आ रहा है तो हम उन्हें चेंज नहीं करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट से जरा ध्यान दें। इफ आई वर हिम, इफ आई वर हिम आई वुड टीच दोज चीज अ लेसन। अगर मैं उसकी जगह होता तो पहली बात, काम उसने ही किया, जो भी किया, ना किया, नहीं किया, करने वाला वो था। तो मैं होता तो मैं भी करता, इसका मतलब मैं सब्जेक्ट, और जब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं तो वो भी काम करता है, इसका मतलब वो भी क्या हुआ, सब्जेक्ट। बात समझने की है, यानी कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से हो रहा है, और यही कारण है कि हम यहाँ हिम नहीं क्या चुनेंगे, ही, राइट। तो आई होप आपको ये बात समझ आई हो। इन क्वेश्चंस के माध्यम से क्या क्या चीज़ें हैं जो जनरली एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं, मैं आपको बताने की कोशिश किया। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं फटाफट से आपके सामने लिख देता हूँ, ज़रा आप उसे समझ लीजिएगा, राइट। क्योंकि देखिए सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिएगा, और इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि आपको वो बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं लिखता हूं फटाफट से। द मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, he will never feel at home anywhere else in this world। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से हमें क्या समझना है वो जरा देखते हैं। मैंने कहा द मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जरा देखिए यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहा है, की तरह यूज हो रहा है, और हु का ये एंटीसीडेंट हो गया, राइट। अब आगे जो पूरी बात लिखी हुई है यहां तक, ये पूरी इसकी विशेषता है। आप नोटिस कीजिए, द मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। किस मैन की बात कर रहे हैं, जो इस शहर में बहुत लंबे समय तक रहा, राइट। तो ये हुआ सब्जेक्ट, और ये पूरी होगी इसकी विशेषता। अब आगे दोबारा से सब्जेक्ट तो नहीं आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगी, वो। इसका मतलब फिर से यही यहाँ सुपरफ्लुअस है, सीधे क्या होना चाहिए, विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन दिस वर्ल्ड। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। अगर यही ये क्वेश्चन छोटा होता, जैसे द बॉय हु इज स्टडिंग इन द क्लास, he is my cousin, राइट। तो फिर से अगर आप देखें, हु इज स्टडिंग इन द क्लास, विशेषता किसकी हो गई पूरी, बॉय की। तो फिर से बॉय के डायरेक्टली बाद ही तो नहीं आएगा, सुपरफ्लुअस, सीधे क्या होगा, इज माय कजिन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों। एक पीडीएफ ज़रूर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो ज़रूर उसको वहाँ से, बहुत से क्वेश्चंस हैं उसमें, 30-40 क्वेश्चंस हैं, राइट। तो उन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा और यू विल लर्न एवरीथिंग देयर, राइट। सो आज
इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ. एट लास्ट, आई भृगु, आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.